उसे रास्ते में कुछ आवाजें सुनाई देती है। वह आवाज सुनकर वहीं पर रुक जाता है। अरे कौन है? तेरी मौत। यह सुनने के बाद सूरज डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सूरज हवा में उड़ने लगता है और वह सीधा चुड़ैल के सर पर आकर गिरता है। तभी चुड़ैल उसके सामने आती है और उसका गला पकड़ लेती है। छोड़ दूंगी, पर तेरे मर जाने के बाद। उस दिन के बाद से गांव में कोई न कोई हर रात जरूर मरता था। गांव के कुछ लोग इस बारे में बातें कर रहे थे। अरे भाई, कुछ न कुछ हमें जल्द ही करना होगा। आए दिन कोई न कोई गांव वाला जरूर मर ही रहा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई न कोई रोज की रोज कैसे मरेगा गांव में? हाँ भाई, इस तरह तो गांव में कोई नहीं बचेगा। हाँ भाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो छोड़ो, गांव वाले को भी पता नहीं है कि मौतें क्यों हो रही है। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर समस्या का ही पता ना हो तो समाधान कैसे होगी? जो भी हो भाई, हमें तो अब डर लगने लगा है, कहीं अगला नंबर हमारा ना निकले। अरे हाँ भाई, ये डर तो हमें भी लगने लगा है। अब मैं तो रात हो जाने के बाद घर से बाहर तक नहीं निकलता। लेकिन भाई, हमें इस बारे में कुछ न कुछ करना ही होगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के हम लोग तो बैठ नहीं सकते। ऐसा करते हैं, कल मुखिया जी के घर जाकर इस बारे में उनसे कुछ बातें करते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद सभी के सभी वहाँ से चले जाते हैं। जब महेश वापस घर जा रहा था, उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। गांव में इस तरह का माहौल होने की वजह से वह और भी डर गया और वह तेजी से भागने लगा, मगर तुरंत ही वह गिर जाता है और वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल की आवाज सुनकर महेश डरने लगता है और तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मैं तुम्हारी मौत हूँ, कैसा लगा तुम्हें मुझसे मिलकर? मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अरे मैं तुझे जाने क्यों दूँ? आज के आज तुम मरोगे और धीरे धीरे पूरे गांव वाले सभी के सभी मरेंगे। अगले दिन उसकी लाश गांव की सड़क पर मिलती है। अगले सुबह जब एक आदमी उसकी लाश को देखता है तो वापस गांव की तरफ दौड़ते हुए भागता है। वह दौड़कर महेश की बीवी के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। इसके बाद गांव वाले महेश की लाश को उसकी घर पर ले जाते हैं। यह देखकर महेश की बीवी जोर जोर से रोने लगती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल का डर पूरे गांव में और भी बढ़ जाता है। राजू और भीमा महेश की मृत्यु के बाद वे दोनों और भी डर जाते हैं। अरे यकीन नहीं होता, कल तक मेरा दोस्त मेरे साथ था। काश अगर हम सब मिलकर उसे घर तक छोड़ते तो ये सब नहीं होता। हाँ राजू, तू बिल्कुल सही कर रहा है। अब और हम नहीं रुकेंगे। चल सरपंच जी से इसके बारे में बातें करते हैं। समझ नहीं आता सरपंच जी अभी तक शांत क्यों हैं? हाँ भाई, अब और नहीं, अभी के अभी हम सब चलेंगे सरपंच के पास। इसके बाद भीमा और राजू दोनों सरपंच जी के घर पहुंचते हैं। उन लोगों ने देखा कि सरपंच जी पहले से ही कुछ लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे राजू और भीमा, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। बताओ, तुम दोनों के यहाँ आने का क्या कारण है? सरपंच जी, हम तो गांव में हो रहे हत्या के बारे में बातें करने आए हैं। कल महेश वो आखिरी बार मेरे ही साथ था, लेकिन हमने उसे कल शाम घर नहीं छोड़ा, इसलिए उसकी जाने चली गई। महेश के साथ जो भी हुआ, हम जानते हैं कि उनके साथ कितना बुरा हुआ। उस घटना के बाद गांव वाले बहुत ही डर गए हैं, इसलिए हमने कुछ गांव वाले को इकट्ठा किए हैं। वे सब मिलकर रात में गांव की पहरेदारी देंगे। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो में कमेंट करें।